हे गाइस, वेलकम टू द न्यू इंटरव्यू। आज हमारे साथ है निखिल। निखिल ने अपनी जर्नी कुछ सितंबर अक्टूबर के अराउंड लास्ट ईयर में स्टार्ट किया एंड अभी तक ही हैज डन मोर देन 10 lakhs इन सेल्स एंड डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल है। वो कितना है वो सब वो बताएंगे आपको। बट ये बेस्ट पार्ट नहीं है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने 10 लाख का रेवेन्यू तो किया बट उनका आरटीओ परसेंट इज बिटवीन 5 to 8%। जबकि वो सीओडी भी देते हैं, प्रीपेड ऑर्डर्स भी लेते हैं, बट आरटीओ परसेंटेज इज 5 to 8, जो बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब बहुत ही कम लोग ये अभी तक मैनेज कर पाए। इसीलिए आज हम इसके ऊपर काफी बात करेंगे उनसे। बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू निखिल। निखिल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द इंटरव्यू यार। हाय सर, थैंक यू सो मच सर। और निखिल, सबसे पहले आप ये बताओ कि यार आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन कब किया और कैसे आपको पता लगा इसके बारे में बेसिकली। सर आई गेस अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर सितंबर में मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था। एंड अगेन निष्कर्ष सर को मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था। एंड देन उन्होंने ये प्रोग्राम के बारे में बताया था कि प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। एंड देन वो सॉफ्ट लॉन्च का ईमेल के थ्रू ज्वाइन किया था। एंड देन जैसे ही लॉन्च हो तो मैंने ज्वाइन कर लिया था तुरंत ही। नहीं नहीं, जब आपने ज्वाइन किया तब आपके मन में क्या फीलिंग थी? आप क्या सोचते थे कि मैं इस प्रोग्राम से कहाँ अपने आप को देखता हूँ? सर बस आई मीन खुद का कुछ अपैरल्स में स्टार्ट करने का हमेशा से मन था, बट डायरेक्शन ओके। कुछ पता नहीं थी कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। एंड देन प्रिंट ऑन डिमांड कि हाँ ओके ठीक है, मुझे मेरा खुद का कुछ बल्क में अपने पास रखना नहीं पड़ेगा। मैं मल्टीपल चीजें, मल्टीपल डिजाइन एक साथ डाल सकता हूँ, लाइव कर सकता हूँ एंड अपने खुद का एक ब्रांड हो सकता है। वो एक थॉट ही, वो एक मोटिवेशन फैक्टर था, एक ड्राइविंग फैक्टर था मेरे लिए। नाइस यार। एंड आपने जैसे बताया सितंबर के अराउंड आपने ज्वाइन किया, तो तब से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी या फिर आपने अभी कुछ लास्ट मंथ्स में स्केल किया है? आई थिंक मिड सितंबर या एंड ऑफ सितंबर के अराउंड स्टार्ट किया था। तो सितंबर एंड अक्टूबर ओके ओके था, मतलब हार्डली 15-20 थाउजेंड जितने के अराउंड ही था। एंड देन फिर धीरे धीरे स्केल अप हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे पहले मैंने तो एक्सपेरिमेंटेशन किया था। तब तो सिर्फ डिजाइन बनाया, लाइव किया, देखा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं अपनी नीश समझ रहा था। तो मैंने ओके। स्टार्ट किया था एनिमे से। एनिमे के अगेंस्ट थे बहुत ज्यादा, मतलब जब मैंने मेंटर्स कोचेस आप सबसे बात किया था तो बोला था क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा सैचुरेट पहले ही हो चुका है। फिर एनिमे से धीरे बिल्कुल सही बात है। धीरे एक्सपेरिमेंट किया तो फिटनेस में आया मैं। तो मुझे मेरा नीश पता चला कि ओके ठीक है, दिस इज वेयर आई एम गुड एट। तो मैं वहां से फिर और अच्छे से एक्सपेरिमेंट हुआ, और अच्छे डिजाइन आते गए। एंड देन मेरा फिर स्टोर मतलब धीरे धीरे। बेसिकली आपने ये लास्ट 3-4 महीनों में अच्छा स्केल किया होगा आई वुड। यस जी। यस, ट्वेंटी ट्वेंटी नाइस नाइस। हाँ। हाँ, वैसे यार इस बिजनेस में ऐसे ही होता है, शुरू के 3-4 महीने आपको समझने में लगते हैं एंड फिर धीरे धीरे आप उसको ग्रो करते हो, स्केल करते हो। अभी तक टोटल आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हो? अभी आई गेस 11 lakhs जितना टच हो गया होगा। वैसे ना, आप प्रॉफिटेबल हो? यस यस सर। एंड अराउंड 20 से 25% जितना रहा है, जितना रेवेन्यू है उसका प्रॉफिट परसेंट इतना रह रहा है। नाइस यार। मतलब अपने बिजनेस स्टार्ट करने के 6 to 8 मंथ्स में आपने 10 लाख का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया एंड 20-25% का उसमें प्रॉफिट भी निकाल रहे हो। एंड आपकी एज अराउंड 25-27 के आसपास होगी मुझे लगता है। हाँ जी, 27 27। नाइस नाइस यार। मतलब इट्स गुड टू सी कि आपका एक बिजनेस बन रहा है धीरे धीरे, जहां से प्रॉफिट आना शुरू हो रहा है। नहीं तो जो भी लोग बिजनेस बनाते हैं 1-1.5 साल तो वो लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते ही नहीं है। बट इस बिजनेस मॉडल की ये सबसे बड़ी ब्यूटी है कि मतलब आपको डे वन से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो यहाँ पे, अगर आप तरीके से सारी चीजें अप्लाई करो तो। राइट। एंड आपने बताया था मुझे यार कि आपका आरटीओ परसेंटेज जो है वो 5 to 8% के अराउंड वेरी कर रहा है। तो इतना कम आरटीओ आप कैसे कर पा रहे हो? सर एकदम इनिशियल स्टेजेस की बात है, जब कोर्स में ज्वाइन इन हुआ था तब वन ऑफ द कोचेस जो है आर्यन करके, उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने अपनी लर्निंग्स डाली थी। और उन्होंने बोला था कि जितने भी टच पॉइंट्स है, कस्टमर टच पॉइंट्स है, वहां पे तुम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करो। तो मैं ऑर्डर आने पे, कंफर्मेशन होने पे, ऑर्डर शिप हो जाने पे, हर तरह जितना भी पॉसिबल है कॉल करके उनसे कंफर्म करता हूँ ऑर्डर। फिर जिस दिन डिलीवर होने वाला है उस दिन कॉल तो करता ही हूँ, बट अगर कॉल पॉसिबल नहीं तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी ड्रॉप कर देता हूँ। तो नाइस आई नाइस। नो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, बट वो सारी चीजें मिलके छोटी 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 पूरे एक साथ जुड़ती है और फिर ये सारा प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है। क्योंकि आई नो कि अगर दूसरे कर सकते तो मैं कर सकता हूँ। ये लॉजिक था कि हाँ ये प्रूवन चीज है, आर्यन ने किया है, अगर वो कर रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर वही सेम कॉपी एंड पेस्ट मैंने किया था उसमें। बिल्कुल सही बात है यार। एंड
हर बार जैसे मैं भी बोलता हूँ, इंडिया में अगर आपको जीतना है, आपको प्रॉफिट बनाना है, पैसा बनाना है, तो आरटीओ को मैनेज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑर्डर एग्जैक्ट। लाना इजी है, पर उस ऑर्डर को डिलीवर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप कस्टमर के टच में नहीं हो, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाते हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार। और फिर आरटीओ कंट्रोल अगर नहीं हुआ, तो जितना आपको आपके पीएनएल शीट में प्रॉफिट दिख रहा था, वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अच्छी बात यह है यार कि आप रिसोर्सफुल हो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी लर्निंग शेयर करते हैं, बट हर कोई पढ़ता नहीं है। अच्छी बात है कि आपने पढ़ा, और वो एक छोटी सी चीज आपको दिमाग में बैठी है ना, आपने उसको अप्लाई किया। तो यार लर्निंग लोगों को हर जगह मिलती है, यूट्यूब पे भी है, फ्री लर्निंग भी मिलती है, गूगल पे भी हमारे प्रोग्राम में, बट लोग उसको अप्लाई नहीं करते। और जो लोग अप्लाई करते हैं उनके रिजल्ट आते हैं, एंड यू आर द लाइव एग्जांपल यार। सो थैंक यू सर। वेल डन ऑन दिस यार। एंड यार उसके बाद मुझे आप ये बताओ कि आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो हुए होंगे डेफिनेटली। कभी ऐसा भी होगा कि आपको लगा होगा कि यार ये तो चल ही नहीं रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप डिप्रेस होते हो, या फिर आप कैसे अपने आप को लिफ्ट अप करते हो कि नहीं यार मुझे तो करना है? सर पेशेंस, मतलब आई नो। और आपने भी ये वाला चीज बोला है कि इसको मतलब एक साइड हसल की तरह नहीं लेके चलना है, राइट? आप अपना एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस के अंदर ऊंचाई या नीचे जाना ही होगा, अप्स एंड डाउन आते ही है। तो आपने भी बहुत बार बोला है सर कि पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता है, उसको टाइम लगता है, उसको टाइम, उसमें हार्डवर्क डालना पड़ेगा। तो बस वो करते चलो वाला माइंडसेट बना है, और फिर वो बस उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि ना लोग इसको समझते हैं कि यार ये मतलब पार्ट टाइम मनी अर्निंग वाली स्कीम है, कि चलो एक महीना कमा लिया फिर छोड़ दिया। जो लोग इसको बिजनेस की तरह देखते हैं ना, वही लॉन्ग टर्म कर पाते हैं, एंड वही यहाँ से पैसा भी बना पाते हैं। बिकॉज अगेन आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अभी आप 10 लाख पे पहुंच जाओ, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप एक महीने में 10 लाख कर लो, बिकॉज नाउ यू हैव लर्न द बिजनेस। आपको उसके बारे में पूरा इन एंड आउट पता हो गया है। सो दैट्स द ब्यूटी यार। एंड जो हमारा प्रोग्राम है, आपने आई एम श्योर पूरा प्रोग्राम देखा है, आप कम्युनिटी में भी एक्टिव रहते हो, तो व्हाट इज दैट वन लर्निंग जो आपके बहुत काम आई है थ्रू दिस प्रोग्राम जो हमने बनाया है? सर आई थिंक ये वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स है जिसको लिटरल सेंस में जो जैसा दिया है उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मतलब डे वन से जैसा जो जो चीज प्रोग्राम में बोली है, मैंने वही एग्जैक्टली वही फॉलो करी है। इसलिए मेरे दिमाग में आई थिंक मुझे ज्यादा डाउट्स और क्वेश्चंस भी नहीं आए। सिर्फ डिजाइन का जब पर्सपेक्टिव था, जब समझना था थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में, तब थोड़ा बहुत डेफिनेटली बैक एंड फोर्थ हुआ। बट इन अ लिटरल सेंस आपने जो बताया है प्रोग्राम में, वो कॉपी पेस्ट किया है मैंने, और वो चला है, वो वर्क किया है मेरे लिए। तो इसलिए जब भी कम्युनिटी में भी कोई पूछता है, तो मैं बोलता हूँ, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि मतलब आप एक बार प्रोग्राम में देख लो उन्होंने क्या बोला है, अब वो सिर्फ कर लो। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो रही तो फिर डेफिनेटली आप कोचेस की हेल्प लो। यार एग्जैक्टली, एक्चुअली अभी जो हमने 2.0 वर्जन लॉन्च किया है इसका, उसमें हमने उसको और इतना ज्यादा बेसिक कर दिया है कि यार बिल्कुल रॉ है, कि एग्जैक्टली। हम जो मैं स्टेप कर रहा हूँ आप वो करते जाओ बस। अगर आप वो करते जाओगे, विद इन 2 डेज आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। आपके एट थर्ड डे से आप एड स्टार्ट कर सकते हो, इतना ज्यादा उसको सिंपल करके दिया है। एंड आपने जो बात बोली ना कि जो दिया है बस उसको ही फॉलो किया है, ये भी, ये बहुत सिंपल सी चीज है, बट ये लोग नहीं कर पाते हैं। वो आइदर देखो, एक तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लोग ना कंसिस्टेंटली टाइम नहीं निकालते हैं। दूसरी चीज, आज किया 3 दिन बाद आए फिर वापस से शुरू करना पड़ता है, बिकॉज भूल गए क्या किया। एंड उसमें ना अपना भी दिमाग लगाते हैं कि यार ऐसा बताया मेरे को, जो वहां पे एक ने यूट्यूब वीडियो पे ऐसा बताया था, इंस्टाग्राम रील पे तो मैंने ऐसा देखा था, बट जो स्टेप्स उनके सामने वो फॉलो नहीं करते। तो ये एक और एग्जाम्पल है यार, कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपने किसी को ट्रस्ट करके कोई प्रोग्राम लिया है, या फिर किसी के ऊपर आपने फेथ दिखाया है, तो उसको फॉलो करो आप एटलीस्ट। एंड एग्जैक्टली। बहुत लोग उसको फिर प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, एंड फिर आखिरी में उनको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रहा, ये बिजनेस मॉडल ही खराब है, या फिर प्रोग्राम ही खराब है। बट जो लाइव एग्जांपल्स है ना, उनको वो नहीं दिखते यार, इन लोगों ने अलग क्या किया है, इन लोगों ने वही किया है कि जो उनको बताया है करने को। एंड अगर आपको एक रास्ता बता दिया गया है ना, उस पर चलना भी इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे आपके दिमाग में वो आते हैं कि यार डेविएशंस आते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, क्योंकि पेशेंस हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड आई एम ग्लैड यार कि आपने इतना पेशेंटली इस बिजनेस को टाइम देके इतना अच्छा बनाया है। अब फाइनली यार, मैं अगर आपसे पूछूं कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी आपके इंटरव्यू देखने के बाद या तो ज्वाइन करने का सोचेंगे, इस बिजनेस मॉडल में आने का सोचेंगे, या तो ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे कि इस बिजनेस में वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? सर आई गेस अगर आपको अपना एक बिजनेस चाहिए, राइट, एंड आई मीन इफ यू हैव दैट
थ्रिल इन यू कि हाँ मुझे अपना खुद का कुछ चाहिए, मुझे जॉब में इतना रिलायंसी नहीं चाहिए, रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, तो आई थिंक दिस प्लेस इज फॉर यू, क्योंकि ये आपसे ज्यादा नहीं मांगता है बट आपको देता इन्फिनिट टाइम्स है। तो जितना आप पुट इन करोगे उससे 10x प्रॉब्ली आपको ये देगा। बस आपको यू नीड टू पुट इन द वर्क। तो आई थिंक यही वो एक की लर्निंग मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल। थैंक यू सो मच यार निखिल, बहुत सारे आपने वैल्यूबल पॉइंट बताए, सो उसके लिए थैंक यू। आपके टाइम के लिए भी थैंक यू। एंड आई एम श्योर यार कि आने वाले टाइम में, बिकॉज नाउ अब आप इस बिजनेस को अच्छे से समझने लगे हो, आपके जो मन में डर भी होंगे वो भी सब निकल गए होंगे कि यार आरटीओ तो नहीं होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा डूबने का डर, क्योंकि इनिशियल लोगों के मन में ना बहुत सारे ख्याल आते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि यार हम घर बैठ के काम कर रहे हैं और पैसा भी बन रहा है, सब चीज अच्छी चल रही है, तो कहीं ना कहीं कोई लूप होल ना हो। बट आई एम श्योर अब आप उन सब चीजों से ऊपर आ गए हो, तो आई एम श्योर कि ये नेक्स्ट 2-3 महीने आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि आप इसमें आप अच्छे से स्केल कर सकते हो सिंस नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस बिजनेस मॉडल। यस सर। चलो यार, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द थैंक वेरी बेस्ट। आई एम थैंक यू श्योर हम सर। लोग 2 से 3 महीने बाद वापस से एक इंटरव्यू करेंगे जब आप 50 लाख क्रॉस कर चुके होगे डेफिनेटली सर। प्रॉफिटेबली। तो डेफिनेटली हम करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार निखिल। थैंक यू सर।